हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। जैसा कि आपने पुरानी वीडियो मेरी देखी होगी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से हम जो है डोरमेंसी के लिए अपने पौधे को रेडी करेंगे और कैसे कैल्शियम नाइट्रेट का, माइकोराइज़ा का उपयोग करना है और कैसे मैंने किया था, अप्लाई करके मैंने सब कुछ दिखाया था। तो आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि पार्ट 2 है कि डोरमेंसी के लिए हमने जो कार्य किए उसके बाद हमें क्या करना है। तो मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट में बताया था कि नेक्स्ट 5 से 6 दिन 7 दिन के बाद मैं जो है एक आपको मल्चिंग की वीडियो बताऊंगा। मल्चिंग देखिए करना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मैंने उस दिन आप लोग को एक शॉर्ट में बता दिया था कि आपके पास अगर बोन मील हो, जैसे कि मेरे पास ये बोन मील से भी अच्छा जिसको बोलते हैं स्टेरा मिल है। इसमें बोन मील, हॉर्न मील और भी बहुत सारी तरह की जो है ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं। मतलब ये लाइव थिंग्स से ही बनते हैं, तो ये उससे ज़्यादा बढ़िया होता है। अगर आप लोगों को ना मिल पाए स्टेरा मिल तो आप बोन मील प्रिफ़र कर सकते हैं। बोन मील आज तक मैं बोन मील ही यूज़ करता था, क्योंकि अभी इस समय मेरे पास बोन मील नहीं है, इसलिए मैं स्टेरा मिल यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बोला था कि आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिएगा, बिल्कुल अच्छा ड्राई किया हुआ लीजिएगा, गीला वाला मत लीजिएगा, क्योंकि गीले वाले में आपको प्रॉब्लम हो सकती है मल्चिंग के दौरान। तो ये और उससे क्या होता है, थोड़ा फंगस भी जनरेट होता है। तो ये आपको लेना है वर्मी कंपोस्ट। ये दो चीज़ें मैंने बोली थी कि आप लोग पहले से रख लीजिएगा, तभी आप मल्चिंग की प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे। तो ये वही पौधा है जिस पे मैंने कार्य किया था। इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ और बात कर लेते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि आपको मल्चिंग के लिए सबसे पहले दो चीज़ें ले लेनी है, और उसके पहले मैंने जो पहला पार्ट 1 में बताया कि आपको किस तरह से डोरमेंसी की प्रक्रिया को पूरा करना है। तो डोरमेंसी के लिए जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार उसको ज़रूर देख लें, उससे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और उस वीडियो को देखने के बाद ये कोई नहीं सोचेगा कि मैं काफ़ी पीछे हो गया हूँ। वो उस वीडियो को देखने के बाद भी वो कार्य तुरंत कर सकता है। तो वो सब देखने के बाद इस वीडियो पे जब भी आएंगे तो आपको काफ़ी सारा नॉलेज जो है मिल चुका होगा। वीडियो बड़ी है, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन नॉलेज से भरपूर है। उसको देखिए, आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं हमें मल्चिंग क्यों करनी चाहिए या मल्चिंग होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं मल्चिंग होता क्या है। मल्चिंग का मतलब है कि हम अपने पौधे में किसी भी चीज़ से थोड़ा सा कवर अप कर दें, यानी कि रूट पे या फिर हम सरफेस पे कोई चीज़ ऐसी डाल दें जिससे उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाए और मिट्टी का जो है कह सकते हैं कि ज़्यादातर हम कार्य इसमें देखिए, इसके फ़ायदे बहुत होते हैं मल्चिंग के, लेकिन हम जो एक मोटा मोटी इसमें समझते हैं वो यही होता है कि इसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देना, यानी कि हम इसमें फर्टिलिटी रेट को बढ़ा देना। तो अभी क्या सीज़न है, अभी डोरमेंसी है, डोरमेंसी के दौरान ही ये कार्य करने होते हैं, ताकि जो है आने वाला सीज़न है उसमें आपका पौधा अच्छे से परफॉर्म करे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक सॉइललेस मीडिया है जिसको आप सिंडर बोलते हैं। तो सिंडर में बहुत सारे लोग आपको जो है बोलेंगे कि मल्चिंग वगैरह ना करें। इवन मैंने भी बहुत पहले कुछ बोला भी होगा कि मल्चिंग ना करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि मल्चिंग आपको करनी चाहिए, चाहे वो सिंडर हो चाहे सॉयल हो। अब सॉयल में लगे पौधे, जैसे मिट्टी का गमला है और उसमें मिट्टी डाल के अपने पौधे को लगाया है, तो भी मल्चिंग तो कंपलसरी आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि साल में एक ही बार आप अपनी मिट्टी में फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं। अगर आप सिंडर यूज कर रहे हैं तो भी आपको करना चाहिए, लेकिन उतना नहीं जैसे कि सॉइल में हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। उसमें गोबर की खाद होती है, सिंगल सुपर फास्फेट होता है, पोटास होता है, डीएपी होती, तमाम सारी चीज़ें हम उसमें डालते हैं एक साथ मिक्स करके, बोन मील वगैरह। लेकिन इसमें उस तरह से नहीं, इसमें जितने शॉर्ट में आप डालिए, लेकिन इसमें मैंडेटरी इसमें भी है, इसमें भी आपको करना चाहिए। रिजल्ट्स में इजाफा ही होता है, कोई कमी नहीं आती है। तो ये रही कि हमें मल्चिंग क्या होता है और मल्चिंग करनी क्यों चाहिए। अब देखिए, मल्चिंग करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सिंडर के मामले में बता रहा हूँ, मिट्टी पे मेरी बहुत सारी पुरानी वीडियोस हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। बड़े से ब्लैक वाला मेरा टब था, उसमें देसी गुलाब लगा हुआ था, मैंने उस पर कई सारी वीडियोस बनाई हैं, 4-5 वीडियो हैं, तो वो देख लीजिएगा। पुराने 2-3 साल पहले भी मैंने कई बार मल्चिंग पे वीडियो बनाई है सॉयल के पौधे के लिए। सिंडर पे लास्ट ईयर मैंने भी वीडियो बनाई थी, और इस साल भी मैं सिंडर पे बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर पौधे सिंडर में ही लगे हुए हैं। तो अब इसमें लगाने
का जो मल्चिंग करने का प्रोसेस होता है बड़ा सिंपल होता है। ये 12 इंच का मेरा गमला है, आप देख पा रहे होंगे। और इसमें करने का सिंपल सा है कि हमें सरफेस से जो ये आउटर सरफेस सरकमफ्रेंस है, यानी कि जो इसकी ये परिधि है, परिधि से हमें सिंडर लगभग 2-2.5 इंच की गहराई तक निकालना है। उसको निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है कि ऐसे ऐसे आप जो है साइड से इसको निकालिए। मेरी पुरानी लास्ट ईयर वाली वीडियो में भी आप देखेंगे। और इसको काफ़ी गहराई से निकालना चाहिए ताकि जो है आपकी कुछ रूट्स जो है इधर से दिखनी स्टार्ट हो जाए। तो आप किसी भी पेचकस से निकालिएगा, कभी चाकू वगैरह का प्रयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। पेचकस वगैरह हो गया या पतली सी लकड़ी जो है आप ले लीजिएगा 8 इंच 9 इंच जैसे पेंसिल जितनी बड़ी, उससे आप निकालेंगे तो आपको सावधानी से और बड़ी आसानी से निकल जाएगी। उसके पहले थोड़ी पत्तियाँ वगैरह आप साफ़ कर लीजिए और ऐसे जो है कुल मिला के एक नाली नुमा संरचना जो है आपको बना देनी है। इसी में हमें अपने बोन मील को और अपना जो ये मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है इसको आपको डालना है। तो अब एक बार मैं इन सभी चीज़ों को निकाल के साइड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है सर्कल से जो है पूरा निकाल दिया है। अब इसमें जो है हम बोन मील और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर बना करके, और इसको लेना कितना है, सेम अमाउंट में लेना है। जैसे कि अगर आपने 100 ग्राम ले लिया है तो 100 ग्राम इसको ले लीजिए। और देखिए 12 इंच के गमले में आपको लगभग 1 से 2 मुट्ठी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो नाली नुमा हमने संरचना बनाई है, आकृति बनाई है या डिज़ाइन किया है, इसी में हमें भरना है। लगभग 1 इंच मोटाई में हमें इसको भर देना है। तो उसके लिए जितना भी आपको लगे, ऐसा नहीं है कि आधा किलो लग जाएगा या 100 ग्राम लगे। मैं एक अमाउंट बता रहा हूँ कि आप दोनों समान मात्रा में ले लीजिएगा, चाहे 1 किलो ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास 10-20 पौधे हैं तो 1 किलो दोनों, अगर आप ले लेते हैं 1-1 किलो भी ले लीजिए। बोन मील थोड़ा कम भी लेंगे तो चल जाएगा। दोनों को मिक्सअप कर लीजिए। अब दोनों मैं यहाँ पे देखिए ज़मीन पे गिरा के इसको एक साथ मिक्सअप कर देता हूँ। तो ये मिक्सअप हो गया है। अब हम जो है इसको ऐसे उठा के और ऐसे किनारे किनारे इसके डाल देंगे। बस इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब आप करेंगे क्या, इसको आराम से आप जो है जो सिंडर आपने उठाया था इसको इससे कवर अप कर देंगे। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं कि जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कि कुछ लोग बोलते हैं कि सिंडर जब भी मल्चिंग करिए तो नया यूज करिए। तो देखिए 2 चीज़ें हैं कि अगर आपने साल भर केमिकल की फीडिंग अच्छे वाली की है, अच्छे वाले का मतलब ये है कि आपने काफ़ी हार्ड शेड्यूल फॉलो किया है, बहुत सारे केमिकल का प्रयोग किया है, तो आपका जो सिंडर है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी, यानी का मतलब है कि वो उसमें जो पोरोसिटी होती है वो ब्लॉक्ड हो चुकी है, यानी कि वो सिंडर एक तरह से आप कहें कि ख़राब हो चुका होता है। तो उसके लिए आपको नया सिंडर लेना बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अपर सरफेस की सिंडर सबसे ज़्यादा डैमेज होती है, क्योंकि उस पर डायरेक्ट केमिकल हम डालते हैं, पानी में घोल के डालें या डायरेक्ट डालें तो हम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें सिंडर को नया, जो मैंने निकाला सिंडर, उसको आप निकाल के बाहर रखिए और नाली नुमा संरचना बनाइए कि लगभग 2 इंच गहरा और 1 इंच चौड़ा जो है निकालिए। उतने सिंडर को बाहर रखिए और जो मैंने अभी ये कवरअप कर दिया है उठा करके, उसके जगह पे आप नया सिंडर, अब जैसे मान के चलिए कि आधा किलो के करीब, आधा 1 किलो के करीब आपको सिंडर नया लगेगा ही लगेगा कवर अप करने के लिए, तो तब लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपने नॉर्मल फीडिंग शेड्यूल रखा है, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा केमिकल नहीं डालता, मतलब डालता हूँ सीजन में डालता हूँ, ये नहीं कि मैं 12 महीनों में फीडिंग करता हूँ। अगर मैं करता तो मेरे पौधे बहुत भयंकर विशाल रूप में रहते। तो मैं नॉर्मल फीडिंग पे पौधों को रखता हूँ, बस सीजन में थोड़ी फीडिंग करता हूँ। सीजन ऑफ होने के बाद, जैसे कि मार्च के बाद, बहुत नॉर्मल फीडिंग पे पौधों को रखता हूँ। तो उसकी वजह से सिंडर मेरा काफ़ी साल तक चल भी जाता है। और एक कारण भी है कि सिंडर को अगर आपको लाइफ उसकी बचानी है तो थोड़ी फीडिंग
के मामले में आपको कमी रखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है, नया सिंडर आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों कंडीशन बता दिया। अब ये हो गई टोटल मल्चिंग, यहाँ तक आपको कर देना है। ये आप 1 तारीख से लेकर के, जैसे 1 तारीख क्या, अभी 15 सितंबर से लेकर के 20-25 सितंबर तक आप आराम से करिए। जिसने 15 सितंबर में नहीं किया, 16 में नहीं किया, 20 तक नहीं किया, वो 25 तक आप कर लीजिए या 30 तक आप कर लीजिए। और 1 तारीख से, यानी कि अगर आपने 15 अक्टूबर, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपने प्रूनिंग का डेट 15 अक्टूबर रखा हुआ है तो 1 अक्टूबर से आपको डोरमेंसी ब्रेक के लिए फीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब वो फीडिंग कैसी होगी, उसमें बहुत सिंपल सा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि मल्चिंग और डोरमेंसी ब्रेक दोनों एक ही वीडियो में मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक खाद है, अभी मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे मैंने 13-40-13 इसमें रखा हुआ है। आप जो भी मिक्स फीड यूज करते हो, जैसे आज आपने मल्चिंग कर ली, अब आज के करीब 7 से 8 दिन या 10 दिन के बाद से, या 7 दिन, मिनिमम 7 डेज़ के बाद से आपको अपने डोरमेंसी ब्रेक की प्रक्रिया को शुरू करनी है। जैसे डोरमेंसी की हमने कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह यूज किया कि हमारे पत्ते गिर जाएं, ब्रांचेज मोटी हो जाए, तो अब हमें उसको ब्रेक भी करना है। लेकिन उसके बीच में हमने मल्चिंग करी ताकि पौधे को थोड़ा सा रूट जोन से पावर मिलना स्टार्ट हो जाए। अब हमें करना क्या है कि उसकी फीडिंग भी स्टार्ट करनी, जो हमने फीडिंग रोक रखी है। तो हमें करना क्या होगा, टिल प्रूनिंग, जैसे अगर हमने 15 अक्टूबर को प्रूनिंग करनी है तो 1 अक्टूबर से, यानी कि टोटल 15 से 10 दिन, 10 से 15 दिन के बीच में हमें लगातार फीडिंग आपकी करनी है। 2 से 3 फीडिंग, 4 फीडिंग आप कर सकते हैं। चूँकि सिंडर में इतने बाउंडेशंस नहीं होते हैं तो लगातार 2-2 दिन के गैप पे भी आप फीडिंग कर सकते हैं। लेकिन सॉइल के मामले में आपको 1 से 2 फीडिंग पर्याप्त होती है 15 दिन के बीच में। तो अभी सिंडर में हम, जैसे मैंने बताया कि एक मेरे पास कोई केमिकल है, अब हमें डोरमेंसी ब्रेक करना है 1 तारीख से। अभी आप मल्चिंग कर लीजिए, 1 तारीख से आप डोरमेंसी ब्रेक के लिए फीडिंग स्टार्ट करेंगे। अब आपके पास जो भी शेड्यूल है, जो भी केमिकल्स आप यूज करते हैं, कोई आपने मिक्स फीड बना रखा है 6-7 चीज़ों का मिला के, या 19-19 से ही आप चलाते हैं पूरे साल, तो आपको बस इसमें से 1 ग्राम ऐसे लेना है, 1 से 2 ग्राम, और उसको पानी में घोल लीजिए। और उसके ऊपर अगर आप ऐसे देते हैं तो ऐसे दे करके आपको काम स्टार्ट कर देना है। अब उसमें ये नहीं कि 1 तारीख से बोला था तो उसको पानी में घोल के देना है या ऐसे देना है, जैसे भी आप देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अब सीधे मेरी जो वीडियो आएगी नेक्स्ट, वो होगी प्रूनिंग पे, कि प्रूनिंग के 1 दिन पहले क्या करके हमें प्रूनिंग करनी है, और प्रूनिंग के बाद जो है हमारा लगभग 7 से 8 दिन के बाद क्या फीडिंग शेड्यूल रहेगा। टिल प्रूनिंग यानी कि 14 अक्टूबर तक आपको अब ये फीडिंग करनी है। जैसे कि मैं 1 से 2 तारीख में आपको प्रूनिंग की वीडियो में अपलोड करूँगा, तो मैं उस दिन आपको बता दूंगा कि 1 दिन पहले प्रूनिंग के क्या करके आपको प्रूनिंग करनी चाहिए। जैसे उसमें फंगिसाइड का एप्लीकेशन वगैरह करने के बाद ही हम प्रूनिंग करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप सभी लोग मल्चिंग कर लीजिए। जिन्हें कहीं भी कोई डाउट होगा वो एक बार वीडियो में ज़रूर कमेंट कर लेंगे कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ है, तो मैं कैसे मल्चिंग करूँ। जिसका जो भी समाधान होगा वो किया जाएगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे। बाकी आप ये सारी प्रक्रिया पूरा करिए। और मल्चिंग जो है कोशिश करिए अर्ली इन द मॉर्निंग आप कर लीजिए या शाम को कर लीजिए। और मल्चिंग करने के बाद अगर हो पाएगा तो माइकोराइज़ा का थोड़ा सा आप जो है प्रयोग कर लीजिएगा। अदरवाइज़ कोई मैंडेटरी नहीं है, आप सिर्फ मल्चिंग करिए। मल्चिंग के बाद जो है लगभग 4 से 5 दिन, 6 दिन, मिनिमम 6 से 7 दिन के बाद आप जो है अपनी फीडिंग को स्टार्ट करिए, जिसको डोरमेंसी ब्रेक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही थी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।